गुड इवनिंग स्टूडेंट बड़े दिन बाद आज फिर से लाइव। ठीक है। और क्या करूँ, कुछ दिन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो जाती है ना, फिर से प्रॉब्लम्स के नाम ले रहा हूँ। हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। अब शायद आज के बाद से वीडियो आप लोगों को पर डे मिले। ये आप लोगों को जैसा कि पता है कि सुपर ग्रामर का बैच चला रहा हूँ और उसमें मोस्ट टॉपिक जो है नरेशन का चला रहा हूँ। नरेशन का जो ये है, मैं इसलिए यहाँ पे नरेशन से स्टार्ट किया ना, ताकि ये जो नरेशन में ना सबको बहुत ज़्यादा पंगा रहता है। और मैंने लास्ट जो वीडियो नंबर 5 है, जो क्लास नंबर 5 है, उस क्लास नंबर 5 में मैंने इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ अच्छे वाक्यों को चेंजमेंट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना मैंने बताया था। ठीक है, आज हम लोग उसी पे वर्क कर लेते हैं। पहले 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि पिछला रिवर्स हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर आपको कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में ना, रिपोर्टेड स्पीच में मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है और उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा जो है, अगर उसमें आपका सेज वगैरह भी अगर कभी कभी आता है ना, कभी कभी देखो लोग क्या है ना, लोग जो है फंसाने के लिए कभी कभी देते हैं। एग्ज़ाम में तो ऐसी हरकत करता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोगों का बिल्कुल स्मूथली आएगा, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ ना उतना लेवल काफ़ी है। ठीक है, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। ठीक है ना, 12th और 10th के एग्ज़ाम में और 9th 10th 11th 12th के एग्ज़ाम में तो बस इतना ही है। ठीक है ना, इससे ऊपर आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए जरा साथ देखते हैं, पहला वाक्य देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, पहला वाक्य एग्जाम्पल का देख लेते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डू नॉट यानी डोंट लाफ, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। ठीक है, मैंने बताया था बच्चे आप लोगों को, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। समझ बात आ रही है ना? जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, एक बात और ध्यान से समझ लेना कि जब रिपोर्टेड स्पीच में डोंट अगर आता है, डोंट, ठीक है ना, क्या डोंट, अगर डोंट आ रहा है तो सैड या सैड टू को किस में बदलना है? आपको फॉरवर्ड में बदलना है। ठीक है ना, यानी इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे राम दिया हुआ है तो राम का तो राम ही रहेगा। सैड टू को देखो, मैंने क्या बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में डोंट जैसे शब्द आए तो वहाँ पे सैड या सैड टू को किस में बदल देते हैं बच्चे? फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का आए हुए डोंट को, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बताया था ना कि आए हुए प्लीज़ या काइंडली शब्द को क्या कर देते हैं, ये सारी चीज़ें ना रिमूवल पॉइंट होती हैं। रिमूवल पॉइंट का मतलब कि सेंटेंस में नहीं रहनी चाहिए जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो। ठीक है ना, इतनी बातों को ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना कहीं पे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखवा सकता हूँ कि रिपोर्टिंग आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के डोंट प्लीज़ काइंडली शब्द को हटा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझ लो कि जो डोंट आएगा, प्लीज़ आएगा, काइंडली आएगा, उन सारे शब्दों को क्या कर देते हैं? रिमूवल है, रिमूवल पॉइंट होते हैं, ये रिमूवल वर्ड होते हैं। ठीक है ना, इन सबको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ये डोंट हट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लाफ एट। अब मी दिया हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, राम के अनुसार चेंज होगा। राम क्या है? ही है ना, तो ही का पॉजेसिव केस जो होता है, ही का पॉजेसिव केस क्या यूज होगा? तो लाफ एट हिम हो जाएगा। लाफ एट हिम हो जाएगा। ठीक है ना, हिज नहीं होगा बच्चे। हिज क्या है कि अपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में बात आई? चलिए एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। नेहा said to me, नेहा said to me, comma inverted comma, please ask your question, please ask your question,
अब पिछली क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल लिखवाए हूँ ये तो हमें याद नहीं है, लेकिन अगर कोई मैच कर रहा हो तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इनडायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग में बातें नहीं रहती हैं, पिछली वाली वो भी बहुत दिन का पढ़ाया हूँ इस पर, ठीक है ना। अब हो सकता है क्लासेस पर डे जाए कल से, हो सकता नहीं है, कल से पर डे जाएगी ही अगर लाइट वाइट सही से रही तो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है ऑफलाइन बैचेज ऑल क्लोज हो चुके हैं, ठीक है ना। और ऑफलाइन बैचों को बैच जो है वो क्लोज होने की वजह से मुझे जो है टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। टाइम मिल रहा है तो वो आप लोगों की वीडियो पे मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेहा सैड टू को क्या हो जाएगा बच्चे, प्लीज लगा हुआ है, और जब भी प्लीज लगा हुआ है तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ध्यान से समझना। रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू में परिवर्तित कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क है तो आस्क का आस्क, लेकिन योर जो है वह जो देखना ध्यान से, योर जो है वह पॉजिटिव केस है, और यह पॉजिटिव केस है तो यह किसके अनुसार बदलेगा, जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क, आस्क चूंकि योर क्वेश्चन है तो आस्क क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे माई क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, आस्क माई क्वेश्चन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। दिखाई तो दे रहा है ना, आगे चलते हैं, ठीक है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना नुकसान करते हुए एक्सरसाइज करीब करीब 5-6 मैं करवाता हूँ, उसके बाद आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पकाऊँ नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और थोड़ा सा ना वीडियो रोक करके आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। अब हमें तो देखो, मैं तो लाइव हूँ नहीं कि हमें पता चल रहा है कि आप लोग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रोक करके लगाने की कोशिश करो पहले अपने से, ठीक है। अब जैसे एक और वाक्य ले लेते हैं, ठीक है ना। ही सैड टू मी प्लीज़ गिव मी, ठीक है ना। ही सैड टू हिम करते हैं बच्चे, हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद प्लीज़ गिव मी योर क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी योर क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी योर क्वेश्चन, TION है लास्ट में, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ूंगा रूल्स पे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ही सैड टू मी दिया हुआ है तो ही सैड टू को किस में बदलना है आपको, प्लीज़ दे दिया तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू। गिव दिया हुआ है तो गिव का तो गिव ही हो जाएगा। मी दिया हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। गिव हिम योर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिम के अनुसार क्या, हिम हिज क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट, हिम हिज क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। द टीचर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी योर बुक, गिव ये कैपिटल रहेगा बच्चे, ठीक है ना। गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे द बॉय सेड है, द बॉय दिया हुआ है बच्चे, द बॉय को तो द बॉय ही लिखो, ऑलरेडी यहाँ पे देखो द बॉय है सेड। अच्छा जरा बताओ, गिव मी योर बुक है, मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है ना, मेन वर्ब से अगर ये कोई भी वाक्य है, अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं,
ये दिख रहा है ना, मेन वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सामान्यतः ऑर्डर की जो फीलिंग है वो ऑर्डर का डिनोट करवाता है, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर को प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है कि ये गिव दिया हुआ है, देख रहे हो ना, ये गिव दिया हुआ है बच्चे, और ये गिव दिया हुआ है तो गिव मी योर बुक है। अगर मैं आपसे अगर आपकी किताब मांग रहा हूँ तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें मांगने की कोशिश कर रहा हूँ तो कभी भी मैं आपसे मतलब ज़बरदस्ती या फिर गुंडई दिखा करके नहीं मांग सकता, ठीक है ना। मतलब कभी भी एक नॉर्मली यूज करके मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है ना, कि मतलब रिक्वेस्टफुल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टफुल वर्ड रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं बच्चे, देखो बॉय अब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू, गिव है तो गिव का तो गिव ही रहेगा। मी दिया हुआ है, मी आपका फर्स्ट पर्सन, द बॉय क्या हो जाएगा, गिव हिम। योर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो योर का तो योर ही रहेगा, और बुक है तो बुक रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं है बुक है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है ना, यह इनडायरेक्ट में आपका बदल गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग उसी पे ना ये एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलूँ आगे मैं, ठीक है। चलो बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हट करके है, ठीक है ना। दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू प्लीज, देखो ध्यान से देखना इसको, विल यू प्लीज डू द वर्क, विल यू प्लीज डू द वर्क। ध्यान से समझ देखना बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर विल यू वगैरह से भी अगर कोई वाक्य अगर आ रहा है तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। और कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात और ध्यान से एकदम दिमाग से, ठीक है ना। कभी भी इस वाक्य को देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये विल यू आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, मैंने बताया था कि जैसे ही आपको यह विल यू दिखे, यह भी वाक्य क्या करता है कि यह भी वाक्य आपको डिनोट करवाने लगता है किसको, रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सैड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। दे रिक्वेस्टेड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। आया हुआ विल यू प्लीज जो है पूरा का पूरा रिमूवल पॉइंट है, हट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, डू द वर्क। समझ में बात आई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं रूल्स पे। सस्पेंस इतना रखो कि मतलब थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो आगे, अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिया, चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे चलता हूँ बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा देखने चला जाता हूँ कि कैमरा सही है कि नहीं, ठीक है। हटा दो ना इसको, अब चलिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जो लोग नहीं लिखे हों वो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं बच्चे। एक डाउट सेशन रखूँगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रनिंग में आने दो हमें अब, ठीक है। और जैसे ही रनिंग में आता हूँ ना, परमानेंट अगर आप लोगों को वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद डाउट सेशन भी रख दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लेट वाले वाक्य करवाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग टाइप डाल लो, ठीक है ना। लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, ध्यान से समझना इसको। लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। कभी भी एक बात ध्यान से समझना कि ये जो लेट वाले वाक्य हैं वह सामान्यतः कितने टाइप्स के होते हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेट, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो जाएंगे, लेट प्लस अस,
उसके बाद नंबर सेकेंड लेट प्लस मी, और नंबर थर्ड लेट प्लस थर्ड पर्सन। ठीक है, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, लेट प्लस थर्ड पर्सन, पर्सन वाले वाक्य। इतनी चीज़ें एक बात समझ लो आप लोग। देखो बच्चे, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह जो है कभी भी अगर लेट प्लस थर्ड पर्सन, लेट प्लस अस आ रहा है तो एक चीज़ आप लोग समझिए, एक चीज़ यहाँ पे समझिए, यह कभी भी डिनोट करवाएगा ना बच्चे, तो यह आपको किसका डिनोट करवाएगा, यह प्रपोजल का, प्रपोजल और क्या, सजेस्ट का आप लोगों को डिनोट करवाएगा। ठीक है ना, प्रपोजल या सजेस्ट का आप लोगों को डिनोट करवाएगा। ये जो है बच्चे, यह आपका देखो विश का और क्या, रिक्वेस्ट का, विश का और क्या, रिक्वेस्ट का, ये डिनोट करवाएगा। लेट प्लस थर्ड पर्सन, यह भी क्या बच्चे, यह विश का और क्या, ऑर्डर का डिनोट करवाएगा, ऑर्डर का। ये दो चीज़ें क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद ये दो चीज़ें क्या है ना कि जो नीचे वाले में दो चीज़ें सेम मिल रही होंगी, तो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये शायद इस वाले कलर से दिख नहीं रहा है, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे जो है LET लिखा हुआ है, लेट वाले वाक्य, ठीक है। चलिए हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा आप लोग, हेडिंग टाइप डाल लीजिए क्या, लेट प्लस अस वाले वाक्यों का, वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है ना। ये हर एग्ज़ाम वालों के लिए ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखना। SSC में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। SSC वाले एग्ज़ाम में जो लोग इंग्लिश का देखे होंगे ज़रूर आता है क्वेश्चन, ऐसा है ही नहीं कि मतलब इंपरेटिव सेंटेंस टच ही ना करे, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं छोटा सा एक ट्रिक, आप लोग उसको ट्रिक कह सकते हो, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। छोटा सा यहाँ पे एक मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, ये रिमेंबरल पॉइंट भी है, समझ लीजिए। देखो बच्चे, करना क्या है यहाँ पे कि अगर आपका देखो सेड अगर आ रहा है, सेड अगर आ रहा है तो वहाँ पे उसको जो बदलना है ना, सेड को किस में बदलना है, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलना है, सजेस्टेड में बदलना है, यानी प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। लेकिन बच्चे अगर वहाँ पे आप, भाई सैड ही तो आएगा नहीं, अगर सैड टू आ रहा है तो इसको क्या करोगे, या प्रपोज्ड, प्रपोज्ड और प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल दोगे। क्लियर है पॉइंट, सजेस्टेड टू में बदल दोगे, ठीक है ना, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल दोगे। कॉमा इन्वर्ट, रुको यहाँ पे एक मिनट, लेट जो है, लेट को बच्चे यहाँ पे क्या करोगे कि लेट का फॉर्म जो है ना वो अस के बाद रखोगे, ठीक है ना। तो लेट जो है उसको शुड में परिवर्तित कर लोगे। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे अस जो है, इसको दो चीज़ें, अस को या तो वी में बदल लो या तो क्या, दे में बदल लो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके एक बात यहाँ पे देख लो, दोनों कंडीशन में दैट का प्रयोग करो। क्लियर है, इतना नोट करो। इसको आप रूल्स भी कह सकते हो, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हो रूल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि खाली इंग्लिश इंग्लिश चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जो हिंदी में लिखना था दो चार लाइन मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और ये इतना फंडा, इतना अच्छा ट्रिक है ना कि इसको कभी भूलोगे नहीं, एक बार दिमाग में बैठा कर तो देखना, ठीक है। चलिए आगे चलूँ, मैं आगे चलता हूँ बच्चे। यहाँ पे देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है। क्या करूँ, रोकूँ यहाँ पे या फिर, अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हटाऊँ इसको, ऊपर से हटाता हूँ, ठीक है, ऊपर से हटाता हूँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई ग्रामेटिकल वगैरह की बुक होगी ना, तो वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे दे
सेड, देखो बच्चे केवल सेड आ रहा है, सेड, ठीक है ना, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस इंजॉय, लेट अस इंजॉय, ठीक है, छोटा सा लेते हैं, लेट अस इंजॉय। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे देखो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट यहाँ पे देखो दे सेड है, तो यहाँ पे दे सेड को किस में बदलोगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, तो यहाँ पे सेड को प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड में हमने बदल दिया, सैड को केवल और केवल प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज कर लो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने कहा दोनों कंडीशन में दैट का प्रयोग, देखो नीचे से दैट का प्रयोग करना है। अस दिया हुआ है, अस को मैंने वी में बदल लिया और यहाँ पे लेट को क्या करेंगे, शुड में बदल देंगे। क्लियर है? शुड इंजॉय, लेट शुड इंजॉय। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को चेंजमेंट करना है। क्लियर है ना पॉइंट? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अब फिर से मिलते हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है ना। कल वाली वीडियो में ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, कल वाली वीडियो किसी भी टाइम जा सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट बाकी आप फेथफुल रहिए, ठीक है। आप लोगों को क्लासेज अब भरसक कोशिश आई विल ट्राई टू, यही कोशिश करूँगा कि मतलब आप लोगों को पर डे क्लासेस मिले, ठीक है ना। सो गुड नाइट।